हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर उसको हमें पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद इस बेसिक को पढ़ने के बाद हम चैप्टर करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसको जानने से पहले आपको नंबर्स को जानना जरूरी है कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। जैसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 और इंफिनिटी तक जो जाते हैं वो हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हो गए 1 से चालू और होल नंबर जो हो गए वो 0 से चालू होकर इंफिनिटी तक जाते हैं। तो यानी कि होल नंबर में एक्स्ट्रा एक नंबर आ जाता है जिसे कहते हैं हम 0। अंडरस्टूड। उसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, यानी कि इसमें सारे अंक आ जाते हैं। जो माइनस वाले अंक होंगे वो भी आ जाएंगे, जो प्लस वाले अंक होंगे मतलब डिजिट होंगे वो भी आ जाएंगे। ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे 2/5, 6/7, 3। अब 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है, 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए 3 भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ऐसे ही 2 लिखा हुआ है तो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज दे रखी हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं नंबर्स की। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हम उसे ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, कुछ भी करें, तो हमारा जो आंसर होगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। इसे कहते हैं, जो हमारा हमने जिसको जैसे हमने रैशनल नंबर को ही रैशनल नंबर से प्लस किया तो हमारा आंसर भी क्या आया, रैशनल नंबर। तो ये हमारी क्या हो जाती है, क्लोज प्रॉपर्टी हो जाती है। जो हमें लाना है वही हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा है, इसलिए ये हमारी क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी है। तो ऐड में हमने क्या किया, 1/3 प्लस 3/3। जब नीचे सेम है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ऊपर 1 का 1 और 3 का 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4। 4/3, तो 4/3 क्या एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसे p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो यानी कि ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट देते हैं। 5/8 दिया है, -2/8 दिया है, तो 5 नीचे 8 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 - 2 = 3/8। ये भी हमारी क्या हो गई, क्लोज प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या लिया हमने, 2/5 ले लिया, इनटू क्या कर दिया, 3/2। तो 2 3 = 6 और 5 2 = 10। तो ये भी हमारी क्या आ रही है, एक रैशनल नंबर ही आ रही है। तो ये क्या है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके बाद डिवीजन में आते हैं। तो डिवीजन में क्या है, अगर हमें यहाँ डिवीजन करने के लिए दे रखा है तो 2/5 जो आगे वाला है उसे तो सेम लिखेंगे, पीछे वाले को क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा, अगर यहाँ से कुछ कट रहा होता तो हम काट देते। 2 7 = 14 और 5 3 = 15। तो ये हमारे p बाय क्यू के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमारे तीनों में हमने देख लिया क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब हमें पढ़नी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, ऐड करके देखेंगे। कोई भी दो पार्टिकल लेते हैं, जैसे कि दो रैशनल नंबर ले लिए, जैसे 2/3 और 6/3। ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें एक c मिलता है, यानी कि एक अलग रैशनल नंबर मिलता है। तो 2/3 प्लस 6/3 करेंगे तो नीचे 3 है तो 3 का 3, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो a + b हमारा क्या आया, c आया। उसके बाद अगर हम इसे उल्टा कर दें, इसको आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, तो b + a, तो 6/3 और 2/3, नीचे 3 है तो 3 का 3, 6 और 2 8। यहां पर भी c सेम आया, यहां पर भी c सेम आया, यानी कि ये एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। अब सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। हमने a लिया 5/6 और b लिया 6/3।
3 माइनस करेंगे, नीचे 6 है तो 6 का 6, 5 में से 3 का कितना आया 2/6 आया, यानी कि a माइनस बी करने पे हमें c मिलता है। अब देखते हैं b माइनस a करने पर हमें क्या मिलता है। तो b है हमारा 3/6 माइनस 5/6, नीचे 6 है तो 6 का 6 आएगा, 3 माइनस 5 यानी कि माइनस का 2 आएगा क्योंकि 5 बड़ा है। यहाँ आ रहा है प्लस का 2, यहाँ आ रहा है माइनस का 2, यानी कि b माइनस a बराबर नहीं है c के, तो नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ये वाले c के बराबर नहीं आया, तो ये नॉट क्लोज्ड है। सेम आंसर नहीं आया तो नॉट क्लोज्ड है, सेम आए तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या दिया है, हमने एक रैशनल नंबर लिया है 3/7 इंटू 6/2, यानी कि a इंटू बी लिया है हमने, तो 3 6 18 और 7 2 14, ये हमारा आया c। ऐसे अगर हम इसे उल्टा कर दें, ये b को आगे ले लें और a को पीछे ले लें, 6/2 इंटू 3/7, तो 6 3 18 और 2 7 14, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, चाहे हम a को आगे ले लें चाहे हम b को आगे ले लें। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि आंसर हमारा सेम आ रहा है। अब डिवीजन में देखते हैं। डिवीजन में हमने पहला डिजिट लिया है 5/2 माइनस 3/4। मैंने आपको क्या बताया था कि जब यहाँ पे डिवाइड हो तो इसको इंटू बना दें और इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले जाए। तो 5/2 का 5/2 इंटू 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 2 से 4 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। 5 2 10 और नीचे 3 का 3, तो हमारा a डिवाइड b करने पर क्या आया, 10/3 आया। अब देखते हैं इनवर्स करने पे क्या आता है, उल्टा करने पर, यानी कि b 3/4 को आगे ले लें, डिवाइड में 5/2। यहाँ पे हमें डिवाइड बनाना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3/4 वैसे का वैसे, बीच में इंटू, 2 ऊपर 5 नीचे, 2 के टेबल से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो 3/10, यहाँ पर आ रहा है 10/3, यहाँ आ रहा है 3/10, तो ये हमारा c बराबर नहीं आ रहा, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम देखते हैं एडिशन करके, इसमें हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं a b c। पहले a को बाहर रख के b c को ऐड करके देखते हैं, फिर a b को ऐड करके c को बाहर रख के देखते हैं। इसमें 2 प्रॉपर्टी, जैसे a को पहले बाहर रखा प्लस b प्लस c करा, उसके बाद ऐसे ही a b को प्लस करा, उसके बाद c को अलग से प्लस करा। तो a बाहर रख दिया प्लस 4/3 प्लस 6/3, नीचे 3 तो 3 का 3, 6 और 4 कितने हो गए 10। अब 2/3 को इसमें ऐड करेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, 10 और 2 कितने हो गए 12 हो गए, तो 12/3 आया यहाँ। अब यहाँ देखते हैं, 3 का 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। अब नीचे 3 है तो 3 का 3 आ जाएगा, 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, तो यानी कि यहाँ पे भी 12/3 और यहाँ पे भी 12/3, यानी कि a प्लस b प्लस c करें अगर हम तो भी आंसर सेम आएगा, और a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c अलग से प्लस करें तो हमारा तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें भी हमने क्या लिया, 3 रैशनल नंबर लिए हैं, 3/7 4/7 और 8/7। पहले हम क्या करेंगे, a को बाहर रखेंगे, b प्लस माइनस c को पहले माइनस करेंगे, तो नीचे 7 था तो 7 का 7, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 8 हमारा बड़ा है और उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, इसलिए -4 आएगा। अब यहाँ बीच में क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस हमारे ऐसे अगर लगे होते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो प्लस बन जाते हैं। तो 3 और 4 कितने हो गए 7, और नीचे 7 है तो 7 का 7, 7 से 7 कटेगा, हमारा आंसर कितना आया 1 आ गया, यानी a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब हम देखते हैं a माइनस b ब्रैकेट 1 माइनस c कितना आ रहा है। तो पहला हमारा रैशनल नंबर क्या था, 3/7 माइनस 4/7। ठीक है, बाहर ले लेंगे 8/7, इधर एलसीएम क्या आएगा 7, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, बाहर -8/7 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 8 और 1 9 और नीचे 7 है तो 7 का 7, यहाँ हमारा 1 आ रहा है, यहाँ हमारा -9/7 आ रहा है, तो ये क्या है, नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एसोसिएटिव में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसमें भी 3 डिजिट लिए हमने,
a प्लस b को पहले प्लस कर दिया और इंटू सी को अलग से प्लस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, a को बाहर रख दिया, b इंटू सी को पहले इंटू कर दिया, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 3 5 जा 15 इंटू 3/2, 8 3 जा 24, 5 15 2 जा 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 4 3 जा 12, 5 2 जा 10। अब 2 और 3 बाहर है तो 2 12 2 जा 24 और 3 10 जा 30। ये हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ऐसे डिविजिबिलिटी में भी है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले 1 बाहर ले लेंगे, सॉरी 1 + 2 ले लेंगे, उसके बाद 3 बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1 बाहर ले लेंगे और 2 डिवाइड बाय 3 अंदर ले लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बीच में डिवाइड हो तो हमें क्या करना है, उसे इनटू बनाना है, उल्टा कर देना है। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 है तो यानी कि 1/2 हो गया। इधर क्या है, 3 है तो 3 यहां आ जाएगा डिवाइड में, तो नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब इसको इंटू बनाने के लिए इसे उल्टा करेंगे तो 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 1, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, हमारा क्या आया, इसका आंसर आया। अब इसका देखते हैं, 2 2/3 आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, बटे मिल जाते हैं, यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड में 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसको उल्टा करेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब ये 1/6 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है, यानी कि नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि सेम आंसर हमें नहीं मिल रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या होता है, ए को बाहर ले लेते हैं और बी और सी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 2 बाहर ले लिया हमने, 3 + 5 अंदर ले लिया। तो इसमें क्या होगा, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का प्लस, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का प्लस। 2 3 जा 6, प्लस का प्लस, 2 5 जा 10। अब 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ऐसे ही ओवर सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 5 - 3, तो पहले क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5। अब बीच में माइनस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3। तो 2 5 जा 10 - 2 3 जा 6, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। तो ये हमारी क्या गई, ओवर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें सिर्फ 2 ही होती है, तो हमने ये पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ जीरो। तो जीरो का रोल क्या है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीरो इज called the additive identity for the natural number, whole number, integers and rational number। कहने का मतलब ये है, अगर हम जीरो में किसी को भी ऐड करें, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, अगर हम उसे जीरो में ऐड करते हैं तो हमारा वही आंसर आता है जिसमें हम उसे ऐड करें। जैसे 2 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 0 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -3 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। 3/5 + 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3/5 आएगा। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, द रोल ऑफ 1। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 को हम चाहे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर से मल्टीप्लाई करें या रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमें वही नंबर मिलेगा जो कि हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे 5 × अगर 1 करते हैं तो 5 मिलेगा, 0 × 1 करेंगे तो 0 मिलेगा, -5 × 1 करेंगे तो -5 मिलेगा, और 3/5 × 1 करेंगे तो 3/5 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। और ये 0 हमारा क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव ऑफ अ नंबर, यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये हमें पढ़ना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हमें कोई नंबर दिया है, जैसे 5 दिया है, तो -5 क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। 1 दिया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2। यानी कि हमें उल्टा कर देना है, जो हमें दिया है उसका उल्टा। अगर प्लस में दिया है तो माइनस कर देना है, माइनस में दिया है तो प्लस कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जैसे हमें कोई रैशनल नंबर दे रखा है 8/21, तो उसे हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 21/8 हो जाएगा और ये आपस में कट के क्या बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं। जैसे 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा तो 21/8 लिख दिया, और इनको अगर हम काटें तो 8 से 8 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन था। आगे की क्लासें आती रहेंगी, तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।